जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में, आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रों के बारे में, जो कि शुरू हो रहे हैं 15 जुलाई से और 22 जुलाई तक रहेंगे। ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गुप्त नवरात्रे हैं। ऐसे दिन जिस दिन आपके मंत्र जाप से, आपके पूजा पाठ से, आपकी साधनाओं से हम 9 देवी के रूपों को प्रसन्न करते हैं। 10 महाविद्याओं का पूजा पाठ जप तप आराधना करते हैं। माँ की असीम कृपा पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वो तो माँ है। आप नवरात्रे हो या ना हो, आप ऐसे भी बैठकर बस 3 बार बोलिए माँ माँ और माँ, माँ आपको वहीं मिलेगी। आपका मन जितना साफ, जितना करुणामयी होगा ना, आपको उतने ही जल्दी माँ के होने का एहसास होने लगता है। माँ जो हमारे सबके लिए एक शक्ति का स्रोत है। माँ जो हमें ये बताती है कि सही और गलत क्या है। माँ ये बताती है कि कब झुको और कब रुको। माँ वो है जो हमें हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र पे सफलता और आगे बढ़ने का हौसला देती है। माँ है तो सब है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो चलिए नवरात्रों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी चंद्र राशि के हिसाब से आपको इन नवरात्रों में कौन सी माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर संभव है तो आप उस माँ के अगर मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर सके, उपाय कर सके, मंत्र जाप कर सके, पूजा पाठ कर सके तो क्या कहने, 4 चांद लग जाएंगे। माँ बोलेगी वाह ये तो मेरा फेवरेट बच्चा है है ना। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी होंगे। हमारा बच्चा अगर हमारे मन लायक कोई काम करता है और ऐसा कुछ करता है जिसके बारे में हमने कभी आशा भी नहीं किया था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मन से दुआ निकलती है ना, खुश रहो। बस ऐसी ही बात है कुछ। माँ तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा करुणामयी और दयामयी है। हम कुछ भी ना करें तो भी माँ हमेशा हमारा साथ देती है। हम इतने बार धरती माँ को खोदते हैं, कतोड़ते हैं, लेकिन फिर भी धरती माँ, वही धरती माँ हमें सब कुछ प्रदान करती है। हंसते हंसते हमारा भार उठाती है और कभी चू तक नहीं करती। तो चलिए जानते हैं कि इस नवरात्रों में हम सरल तरीके से कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि नवरात्रों में आप कुछ करें ना करें, सवेरे और शाम को आप अपने घर में एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करेंगे। घी का हो, सरसों के तेल का हो। ओम नमो आप माँ का मंत्र, वो देखिए मैं आपको साधारण मंत्र बता रही हूँ। ओम दम दुर्गाय नमः का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र आप जाप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कि बहुत सारे बीज मंत्र हैं, तो अगर आपको ये मंत्र किसी अपने गुरु द्वारा दिया गया है तो ज़्यादा उत्तम, नहीं तो आप ओम दम दुर्गाय नमः का जाप करिए। यह आपको माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज कर देता है। एक और मंत्र है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। मंत्र का नाम है ओम मंगलाय नमः, ओम दम दुर्गाय नमः। कर देखिए, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपके जीवन में जो भी चीज़ों की कमी होगी ना, वो अपने आप आपको मिलने लग जाएगी। आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमारी चंद्र राशि के हिसाब से हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस देवी शक्ति का आवाहन करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। सही और सटीक तरीके से सरल उपाय कर कर, मंत्रों का जाप कर कर हम अपने जीवन में वो परिवर्तन ला सकते हैं जो कि शायद हम बहुत सारा पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं ला सकते। डेली जाप करना, डेली पूजा पाठ करना, डेली अपने आप को संयम में रखना शायद हमारे लिए उतना कठिन हो जाए, लेकिन अगर हम इन 9 दिनों का पालन कर लें तो हमारी जीवन बदल सकती है और 100% बदल जाती है। तो चलिए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों को माँ चामुंडा देवी जी का पूजा पाठ करना चाहिए। उनके मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। माँ को आप अनार का भोग और गुड़ का भोग लगाएं। देखिए मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले, अगर आप इन माँओं के स्वरूपों का पूजा नहीं करते या आप सिर्फ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो आपको जो मैं अर्पित करने बोल रही हूँ वो आप दुर्गा जी को अर्पित करेंगे। कौन से दिन करेंगे? जिस दिन आपका मन करे। कोशिश करें कि आप हर दिन करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई भी विशेष दिन कर दीजिए आप, ठीक है। अष्टमी नवमी पर कर दीजिए, ठीक है। अगर एक दिन आपको चूज़ करना है तो अष्टमी या नवमी पे कर दीजिए। अगर संभव है तो आप डेली कर सकते हैं। अपने घर में अपनी दुर्गा जी के फोटो के सामने, मूर्ति के सामने भी कर सकते हैं और सामाजिक तौर में मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं।
आपने कौन से मंत्रों का जाप करना है? ओम दम दुर्गाय नमः डेली कोशिश करें, 108 बार करें। कौन सी माला पर करते हैं हम दुर्गा जी के मंत्रों की जाप? हम करते हैं रुद्राक्ष की माला पर। और हम दान क्या करेंगे? हम दान करेंगे लाल रंग की, पिंक रंग की मसूर की दाल। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों को क्या करना है? टॉरस राशि वालों को माँ को मिश्री की खीर अर्पित करनी है और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना है कमलगट्टे की माला के ऊपर। 108 बार करना ज़रूरी है। और हम डोनेट क्या करेंगे? सादे रंग के कपड़ों का डोनेट करेंगे। सादे रंग के कपड़े के ऊपर में ज़रा सा इत्र लगा लें और वो आप डोनेट कर दें। अगर हो सके तो आप एक ऐसे दुपट्टा ले लें जो वाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन का होगा, उसके ऊपर में आप इत्र, परफ्यूम वाला नहीं करना है, ठीक है? परफ्यूम में अल्कोहल होता है, वो नहीं। अगर कोई फ्री अल्कोहल वाला परफ्यूम जानते हैं तो छिड़क दीजिए, नहीं तो बहुत आसान है, हल्का सा आप गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं या आप गुलाब का इत्र भी लगाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप माँ को सफ़ेद रंग के गुलाब अर्पित करते हैं ना, तो क्या कहने। अब हम बात करते हैं जमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। आपको कौन सी माँ का पूजा आराधना करना चाहिए? सरस्वती माँ का पूजा आराधना करना चाहिए। आपको वाक सिद्धि माँ देती है, आपको अच्छी बुद्धि देती है। जिसका अच्छा बुद्धि है उसके जीवन में सब कुछ है। अच्छा बुद्धि, अच्छा विवेक आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाता है। और यहीं तो फेल हो जाते हैं हम। अगर हम अपने जीवन में कोई गलत डिसीजन ही ना ले तो हम हारेंगे कैसे, है ना? हम तो हार ही नहीं सकते। तो इसीलिए माँ की कृपा विशेष तौर पर आप पे रहती है। और अगर आप इन टाइम के दौरान अगर आप सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। सरस्वती जी के कौन से मंत्रों का जाप करना है? ओम एम सरस्वती नमः। और आपने माँ को अर्पित क्या करना है? हरी इलायची और मिश्री, ठीक है? आपको डोनेट क्या करना है? किताबें। आप चाहे तो आप सरस्वती चालीसा डोनेट करें, दुर्गा सप्तशती डोनेट करें, किसी ज़रूरतमंद बच्चे के लिए किताबें डोनेट कर दें, ठीक है? अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए क्या, कौन सी माँ का पूजा आराधना करना चाहिए? माँ शैलपुत्री का पूजा आराधना करना चाहिए। और माँ के मंत्र हैं ओम देवी शैलपुत्रिये नमः। माँ को आपको ऑफर करना चाहिए दूध, ठीक है? दूध से बनी हुई कोई मिठाई, और या बेस्ट है मखाने वाली खीर आप ऑफर करें तो। और आपको डोनेट क्या करना चाहिए? आपको डोनेट भी दूध करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा संध्या के समय के बाद नहीं करेंगे, सवेरे सवेरे करेंगे, ज़रूरतमंद को करेंगे। कुछ समझ में ना आए तो मंदिर में जाके आप माँ को डोनेट कर दीजिए या शिव बाबा शिवलिंग के पास रखाइए। सिंह राशि वालों को माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ओम कात्यायनाय नमः इन मंत्रों का जाप 108 बार रुद्राक्षी माला में करना आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। माँ को आपने गुड़ और हलवे का भोग लगाना चाहिए। आप आटे का हलवा आपके लिए श्रेष्ठ है, सूजी का नहीं, उतना लाभप्रद नहीं होता। आप आटे का हलवा भोग लगाएं और गुड़ आप चाहे तो आप ऐसे ही भोग लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी हलवा बना सकते हैं जिसमें आप गुड़ का प्रयोग करें। आपने दान क्या करना है? आपने गुड़ का ही दान करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों को क्या करना है? कौन सी माँ का पूजा अर्चना करना है? ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा अर्चना करना है और ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का मंत्र जाप करना है। आप इनका मंत्र जाप लाल चंदन की माला पर भी कर सकते हैं, रुद्राक्षी माला पर भी कर सकते हैं। आपने ऑफर क्या करना है? शक्कर करना है और फ्रूट्स करना है। और आपने हरे रंग की चीज़ों का दान अवश्य करना है। हरे रंग के कपड़ों का दान आप ज़रूर करें। आप अगर हो सके तो आप हरे रंग की साड़ी, सूट, ठीक है ना, ये सब चीज़ों का दान करें सुहाग पिटारी के साथ। मेहंदी का दान आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। आपको माँ गौरी का पूजा अर्चना करना चाहिए। माँ गौरी के मंत्र हैं ओम महागौर्याय नमः। 108 बार आप जाप करें। रुद्राक्षी माला पर आप इनका जाप कर सकते हैं। और आप माँ को वाइट रंग के मिठाई का भोग लगाएंगे और नारियल का भोग लगाएंगे, ठीक है? डोनेट क्या करेंगे? इत्र, ठीक है? किसी को भी इत्र हम नहीं देते, तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि आप इत्र माँ को ही अर्पित कर दें। 9 दिन में एक बार आप कभी भी कर सकते हैं ये उपाय। इसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। उनको माँ काल रात्रि का पूजा अर्चना करना चाहिए और ओम काल रात्रे नमः के मंत्रों का जाप करना चाहिए। 108 बार आप जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला पर। और आपने माँ को गुड़ अर्पित करना है और आपने सरसों का तेल का दान करना है। तो गुप्त नवरात्रों में जो भी शनिवार आएगा आप उस दिन ये सरसों का तेल का दान अवश्य करेंगे या तो मंगलवार करेंगे।
अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, यानी कि सैगिटेरियस वालों के लिए। आपको सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ओम नमो सिद्धिदात्रीय नमः या ओम सिद्धिदात्रीय नमः का 108 बार मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। माँ को आपको बेसन के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए और आपको हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। जब हम हल्दी का दान बोलते हैं तो आप हल्दी का पैकेट का दान कर सकते हैं, आप पीले रंग की कोई भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों को कुष्मांडा माँ का पूजा अर्चना ज़रूर करना चाहिए। कुष्मांडे माँ का मंत्र है ओम कुष्मांडे नमः। अब आपने क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। कुष्मांडा माँ को अगर आप कद्दू का भोग लगाते हैं ना, तो माँ बहुत खुश हो जाती है, आपकी हर एक परेशानी ख़त्म कर देगी। शनि की राशि है मकर राशि, और बहुत बार हर बारी मकर राशि वालों को लगता है कि हमारा तो सब काम डिले हो गया, हमारा तो कोई काम ही नहीं बनता, हमारे से तो कोई हमेशा ही कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है। तो आप ये कद्दू का उपाय ज़रूर करें, कद्दू का दान भी करें, काले तिल के साथ कद्दू का दान करें। अगर एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं, बहुत साधारण सा सरल सा है, आप पूड़ियाँ बनाएं, ठीक है, और कद्दू की सब्जी बनाएं जिसके अंदर आप काला तिल डालें और आप इसे काले कुत्ते को खिलाएं और ज़रूरतमंदों को दान कर दें। देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। उनको माँ स्कंद माता का पूजा अर्चना करना चाहिए। ओम स्कंद माताए नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। और माँ को केले अत्यंत प्रिय है, तो केलों का दान करें, केलों को माँ को ज़रूर अर्पित करें। और अगर हो सके तो लाइट ब्लू कलर का, ठीक है, साड़ी आप डोनेट करें, ठीक है। और या तो आप शनि मंदिर में जाकर नवरात्रों के दौरान शनि महाराज को आप नीले रंग का कपड़ा जरूर अर्पित करें, ठीक है। आप चाहें तो आप ये राहु देव को भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप शनि देव को करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी कि पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में। पाइसेस राशि वालों को सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए या माँ अन्नपूर्णा का पूजा करना चाहिए। अगर आप माँ अन्नपूर्णा का पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। और आपके जीवन में देखिए, मीन राशि वालों को ना अधिकतर ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है, ठीक है, और अचानक वेदर चेंज होता है ना तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, वो कोई भी खाना खाते हैं उनको गैस हो जाती है। और अन्नपूर्णा माँ कौन है, हमारे अन्न की देवी है। तो आप अन्नपूर्णा माँ की पूजा अर्चना करिए, देखिए गैस की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। आप जो खाना खाएंगे आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपके शरीर में लगेगा और बात खत्म, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। और आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, ओम एम ह्रीम श्रीम नमः 108 बार मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो आप ये जाप कमलगट्टे की माला पर कर सकते हैं, नहीं तो लाल चंदन की माला पर कर सकते हैं। ये था कुछ विशेष जानकारी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। और अब बात बहुत ही विशेष है, एक ऐसी रेमेडी जो हम सब कर सकते हैं, बहुत सरल है, बहुत ही साधारण है, लेकिन आपको ये सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, साधारण सी सरल सी रेमेडी जो हर राशि वाले करेंगे। डेली माँ को आप एक लौंग अर्पित करेंगे, डेली आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा कवच जरूर पढ़ेंगे। आप अगर लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप कमलगट्टे की माला का ही उपयोग करेंगे, रुद्राक्ष की माला का उपयोग नहीं करेंगे। कन्या पूजन कराना ज़रूरी है। आप पूजा करते हैं, आप पूजा नहीं करते, आप मानते, आप नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन कन्या पूजन आप करा सकते हैं। किसी भी एक कन्या को ही सही, आप कुछ भी खरीद के कुछ भी मीठा आप उसे दान कर दीजिए। अष्टमी में या नवमी में करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ। अष्टमी में या नवमी में आप सबको हवन ज़रूर करना चाहिए। भले आप माँ की 11 ही आहुतियाँ दें, कुछ ज़्यादा समझ में ना आए तो आपकी राशि के हिसाब से जो मैंने आपको मंत्र बताया है, आप उसी मंत्रों का आहुति दे दें। एक छोटा सा हवन कुंड ले लें और हवन सामग्री आराम से आजकल ऑनलाइन मिल जाती है, उसी से आप 11 बार आहुति दे दें और माँ को प्रणाम करें। रात को माँ को धन्यवाद ज़रूर करें। ऐसे तो देखिए हर दिन हर पल माँ को धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन खास करके नवरात्रों के दौरान रात्रि काल में माँ की पूजा अर्चना करके, माँ की आरती करके संध्या काल आप आरती कर ले और रात्रि काल सोने के जस्ट पहले माँ को हाथ जोड़कर नमन कर कर माँ को हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें, हर एक चीज़ के लिए, गलती के लिए माफ़ी मांगे और माँ को हमेशा 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 आपकी माँ रक्षा करे। आप माँ से ये प्रॉमिस ले लीजिए कि माँ कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी गलत कर दूँ, आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही
शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे तरफ से आपके लिए नवरात्रि के ऊपर। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, कोई भी राशि के जो भी मैंने मंत्र बताए हैं माँ के, कोई भी मंत्रों को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि माँ की बात है और हर एक बच्चे को माँ की बात हर एक बच्चे तक पहुँचानी चाहिए, ताकि आपका मेरा सबका भला हो। ठीक है। और हो सकता है, पता नहीं, नवरात्रों में किसका कौन सा उपाय किया हुआ आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि माध्यम तो आप ही होंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में आप ओम दम दुर्गाय नमः ज़रूर लिखेंगे या जय माता दी ज़रूर लिखेंगे, और या आपकी अपनी कुल देवी का नाम ज़रूर बताएंगे कि आप कौन सा साधना कर रहे हैं, आप किस साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। आप वो साधनाओं के बारे में भी अगर मुझे कमेंट कर बताएंगे तो मैं आपको उन साधनाओं के बहुत ही सरल तरीके और सरल मंत्र बताऊंगी, जिससे आप अपने इस नवरात्रों को, गुप्त नवरात्रों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से, भलीभूत तरीके से इसको यूज़ कर सकेंगे। सूतक पातक पीरियड्स में भी आप मासिक मंत्र जाप कर सकते हैं। बस आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन चाहे जो भी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फिर मिलते हैं जल्द। जय श्री कृष्ण।